और अब जरा इन ग्राफिक्स को आप देखिए। खैबर से वार घातक हथियार। खैबर की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एक मिसाइल कई दिशाओं में वॉरहेड गिरा सकती है। खैबर फायर होने के बाद भी दिशा बदल सकती है। खैबर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। तो आपने देखा क्या कुछ इसकी खासियत है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हम पूरे विश्व में मुस्लिम देशों की बात करें तो दर्शकों पूरे विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि ईरान जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन जब से अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जबरदस्त नुकसान पहुंचा है ईरान को, उसके बाद से 57 मुस्लिम देशों में से कौन कौन ईरान के साथ है। क्या ये तस्वीर बदल गई है? जो अलग थलग पड़ा था ईरान, अब उसका सपोर्ट मुस्लिम देश भी कर रहे हैं। कौन से वो देश हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हमलों का सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान और इराक जैसे मुस्लिम बाहुल्य देशों ने कड़ा एतराज जताया है। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वॉशिंगटन के हमले ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है और हम इन हमलों की निंदा करते हैं। सऊदी लंबे समय से ईरान का प्रतिद्वंदी रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम से वो चिंतित है। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्षों पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में मध्यस्थता करने वाले ओमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की। ओमान ने अमेरिकी हमलों को पूरी तरह से अवैध आक्रमण कहते हुए निंदा की। ईरान के पड़ोसी इराक ने भी हमले की आलोचना की है। इराकी सरकार की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की निंदा करती है। ये सैन्य शक्ति तेज करना मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तरह के हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से भी अमेरिका ईरान तनाव पर बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमले की निंदा की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक चिंता को बढ़ाती है। ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। हम ईरान के साथ एकजुटता जताते हुए सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। ईरान ने इस पर कहा है कि अमेरिका का ये कदम बहुत खतरनाक और गैरकानूनी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। अमेरिका यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ऐसे में अमेरिका का ईरान पर यह हमला यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन है। ईरान ने अमेरिका को पलटवार का संकेत देते हुए कहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई के सभी विकल्प खुले हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर मीटिंग, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग अब कल होगी। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग कल होगी, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मीटिंग अपनी कल करेगी। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर ये मीटिंग की जाएगी। ये वही परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जिसको लेकर भेदभाव का आरोप ईरान ने लगाया था, जिसके ऊपर कहा था कि ये एजेंसी भेदभाव कर रही है। और इसी का हवाला देते हुए रूस ने कहा था कि ऐसे कौन से सबूत है, ये एजेंसी कोई सबूत नहीं देती है कि कोई परमाणु हथियार ईरान बना रहा है। लेकिन अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाली हूं कि हाई अलर्ट पर यूएस एयरबेस हो चुके हैं। हाई अलर्ट पर हैं यूएस एयरबेस। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर हैं यूएस एयरबेस। हमलों से निपटने के लिए तैयार है यूएस नेवी। F-22, F-16 और F-35 हमले के लिए रेडी हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस के करीब 36 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर,
5 डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। 10 अमेरिकी बेस को आसानी से हिट कर सकता है ईरान। ईरान को हमले के लिए कोई तैनाती की जरूरत नहीं है। लगातार ये कयास लगे हुए हैं कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया जाएगा। ईरान यहां पर अपने नुकसान को झेलने के बाद ऐसा नहीं है कि आराम से बैठ जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करेगा ईरान। ईरान ने संसद में दी जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी। ईरान की तरफ से ये बड़ी एक अपडेट है, मैं आपको बता दूं, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करेगा ईरान। ईरान की संसद ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने के उपाय को मंजूरी दे दी है, जो वैश्विक तेल शिपिंग का एक प्रमुख मार्ग है। ये तेल शिपिंग, यहीं से तेल शिपिंग होती है, ये प्रमुख मार्ग है और इसी मार्ग को बंद करने के लिए मंजूरी ईरान की तरफ से दी गई। किए गए हमलों का सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान और इराक जैसे मुस्लिम बहुल्य देशों ने कड़ा एतराज जताया है। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वॉशिंगटन के हमले ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है और हम इन हमलों की निंदा करते हैं। सऊदी लंबे समय से ईरान का प्रतिद्वंदी रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम से वो चिंतित है। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्षों पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में मध्यस्थता करने वाले ओमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की। ओमान ने अमेरिकी हमलों को पूरी तरह से अवैध आक्रमण कहते हुए निंदा की। ईरान के पड़ोसी इराक ने भी हमले की आलोचना की है। इराकी सरकार की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की निंदा करती है। ये सैन्य शक्ति तेज करना मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तरह के हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से भी अमेरिका ईरान तनाव पर बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमले की निंदा की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक चिंता को बढ़ाती है। ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। हम ईरान के साथ एकजुटता जताते हुए सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। ईरान ने इस पर कहा है कि अमेरिका का ये कदम बहुत खतरनाक और गैरकानूनी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। अमेरिका यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ऐसे में अमेरिका का ईरान पर यह हमला यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन है। ईरान ने अमेरिका को पलटवार का संकेत देते हुए कहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई के सभी विकल्प खुले हुए हैं।